नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे हम लोग टाटा स्टील जूनियर इंजीनियर भर्ती के बारे में। जी हाँ, आप सभी को पता है कि 17 जनवरी को टाटा स्टील जेट का ऑनलाइन फॉर्म आ चुका था, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया था ऑलरेडी। और उसमें मैंने बताया भी था कि फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। और फाइनली कल इस फॉर्म का लास्ट डेट था, मतलब 28 जनवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते थे। एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा एक बार हम लोग रिवाइंड बात कर लेंगे, कौन कौन लोग एलिजिबल थे, किसने किसने फॉर्म को अप्लाई किया होगा। उसके बाद बात करेंगे सिलेबस की। बहुत लोगों का कमेंट आया, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है और बहुत तरीके का सिलेबस आपको दिखता होगा ऑनलाइन के माध्यम से। अगर आप सर्च करेंगे ना तो आपको बताया जाएगा ये सिलेबस पढ़िए, ऐसा पढ़िए, ये पढ़िए। एकदम ध्यान नहीं देना है, समय बहुत कम है और समय कम होने की वजह से मैंने आपको एकदम सटीक सिलेबस बताया है, आप उसको फॉलो कीजिए। और हाँ, कट ऑफ कितना जाएगा, कितने नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन होगा, वो सारी चीज़ें बात होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, समय कम है। देखिए, जूनियर इंजीनियर जेट के लिए भर्ती निकाली गई थी। और अगर मैं बात करूँ ना तो टाटा स्टील एक ऐसी इंडस्ट्री है जो गवर्नमेंट के बाद सबसे बेहतरीन फैसिलिटी देती है अपने एम्प्लॉय को। चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो रहने के लिए क्वार्टर हो, चाहे मेडिकल की फैसिलिटी हो, ये सारी चीज़ें किसी भी गवर्नमेंट इंडस्ट्री में इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती है जितना टाटा स्टील देती है। और अगर आप डायरेक्टली जूनियर इंजीनियर बन रहे हैं, समझ रहे हैं कितना बड़ा पोस्ट होता है जूनियर इंजीनियर, और आपका धीरे धीरे इंटरनल प्रमोशन होना स्टार्ट हो जाता है। आप एक बार इंडस्ट्री के अंदर कदम रखेंगे और आपका जो प्रमोशन होता है वो चालू हो जाता है और आप बहुत जल्दी बहुत बड़े पद पर पहुंच सकते हो और सैलरी लाखों में हो जाती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो शुरुआत होगी ना सैलरी की, वो आपको 15,000 रुपये लगभग कुछ 15,000 कुछ रुपए 12 महीने की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है और ज्वाइनिंग 28 से लेकर के 33,000 तक के बीच में आपकी हो जाती है। आपको टाटा स्टील के किसी भी डिपार्टमेंट में, जैसे बहुत सारी कंपनियों का टाटा स्टील ने अधिग्रहण किया हुआ है, वहाँ भी आपको भेजा जा सकता है, या फिर टाटा स्टील में डायरेक्ट किसी न किसी डिपार्टमेंट में आपको लगाया जाएगा जूनियर इंजीनियर के पद पर। हाँ, एक बार घुसना बहुत बड़ी बात होती है। अगर एक बार आप चले गए तो फिर सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। 17 जनवरी से फॉर्म भराया, 28 तारीख लास्ट डेट था। तो और जिन्होंने भी फॉर्म भरा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिन्होंने नहीं भरा उन्होंने बहुत बड़ा चांस मिस किया है। आप अब अगले साल का वेट कीजिए। अगर ये फॉर्म निकलती है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगा। बात करेंगे एडमिट कार्ड की। इंपॉर्टेंट डेट है, ये सारी डेट को एकदम ध्यान से बैठा करके रख लीजिए। 10 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप वहां से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। एग्ज़ाम की बात करेंगे, 19 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये भर्ती निकल करके आई है। आप पूरे भारत से किसी भी राज्य के रहने वाले थे, आप अप्लाई किए हैं। और खास करके उड़ीसा और झारखंड वालों को थोड़ा सा अलग इनके लिए फॉर्म निकाला गया था, तो वो भी ध्यान दीजिएगा। और सभी के लिए है, आप एग्ज़ाम जो है सभी का कॉमन होगा। 19 फरवरी को ही एग्ज़ाम होने वाला है। एज की बात करेंगे तो 1998 से लेकर के 2006 के बीच में जनरल वाले अप्लाई किए होंगे। ओबीसी और जनरल को एक साथ रखा जाता है, जबकि एससी एसटी 1995 से लेकर के 2006 के बीच में अप्लाई किए होंगे। अगर एजुकेशन की बात करेंगे तो डिप्लोमा और बीटेक, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा या 4 साल का बीटेक किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते थे। और अगर मैं ट्रेड की बात करूंगा तो ये ट्रेड है। देखिए, इस बार जिन्होंने अप्लाई कर दिया उनके लिए कोई खास इसमें देखने की बात नहीं है। लेकिन अगर आप बच गए हैं और अगर अगली बार भरना चाहते हैं ना, तो ये ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिप्लोमा करने जा रहे हैं या फिर बीटेक करने जा रहे हैं तो फ्यूचर के लिए इन ट्रेड में से आप देख सकते हैं, जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ये सब सदाबहार ट्रेड कह सकते हैं हमेशा। इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, मेटलर्जी है, सिरामिक है, केमिकल और सिविल को इस बार जोड़ा गया है। ठीक है, तो काफ़ी काम सिविल का भी टाटा स्टील अपने कर्मचारियों को रख करके करवा रही है। तो ये आपका बेसिक रिक्वायरमेंट था जेट टाटा स्टील में जूनियर इंजीनियर बनने के लिए। अब बात होगी सिलेबस की। और देखिए, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बहुत पहले आपको सिलेबस मिलता था टाटा स्टील का, जैसे जनरल इंग्लिश हो गया, एप्टीट्यूड टाइप से, रीजनिंग से सवाल वगैरह, ये सारी चीज़ें पहले होती थी। और आपको अभी भी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है या साइट है या चैनल है, आपको बताते होंगे कि इस टाइप से क्वेश्चन आने वाला है। बिल्कुल भी नहीं, इस तरीके का कोई भी सवाल नहीं आएगा। जो भी सवाल आएगा आपके सब्जेक्ट को, आपके ट्रेड को फोकस करके सवाल बनाया जा रहा है। और पिछले बार अगर आपने या किसी और ने दिया होगा तो आप उनसे एक बार जरूर कंसल्ट कीजिए, बातें कीजिए, और आपको और निकल करके क्या आएगा ना
कि एमसीक्यू टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता था, रिटन कंप्यूटर पे आपका लिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर पे पेपर होगा, ये ध्यान दीजिएगा। आपका सेंटर पड़ेगा, टोटल जो क्वेश्चन होगा वो लगभग 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन होगा 100 नंबर का, और 100 क्वेश्चन आपको टोटल देखने को मिलेगा। टोटल मार्क्स की बात करेंगे तो हो सकता है कि हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का हो, तो टोटल आपका 100 नंबर का पेपर हो जाएगा, ये क्लियर रहिएगा। और अगर नहीं तो अगर हो सकता है कि हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा तो 300 नंबर का पेपर होगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, 100 नंबर का पेपर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और 300 नंबर का हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि ये जो सवाल है ना, 100 सवाल होना चाहिए, ये बढ़ना नहीं चाहिए। अगर ये बढ़ेगा तो दिक्कत होती है, क्योंकि ज़्यादा सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। तो 100 सवाल है, चाहे कितना भी नंबर का हो, 100 नंबर का हो, 300 नंबर का हो, ये आपको और टेंशन नहीं लेना। टाइम आपको 120 मिनट दिया जाएगा, मतलब समय अगर कहे तो पर्याप्त है। अगर इस लेवल की बात करेंगे तो आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन बनाना है। और थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल होता है ना वो समझिएगा। देखिए अब जनरली अभी मैं आपको बताता हूँ, आपने डिप्लोमा 3 साल में कंप्लीट किया, बीटेक 4 साल की डिग्री थी, और अभी आपने फॉर्म भरा है और मात्र आपके पास समय है 19 से 20 दिन। अब काफ़ी लोग आपको कहेंगे कि पूरा बुक निकाल करके एक बार रिवाइंड कीजिए, तो ये नामुमकिन है एकदम। 4 साल की डिग्री भाई 19 दिन में हम कैसे पढ़ सकते हैं? और सीधी सी बात है, आप जैसे मैकेनिकल की बात करें तो HMT है, थर्मोडायनेमिक्स है, और बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट है, इंडस्ट्रियल एजुकेशन वगैरह, ये सब सारी चीज़ें एक बार में आपको 19 दिन में कंप्लीट नहीं होंगी। या फिर आप सिविल में आ जाइए, बीम वगैरह है, हाइड्रोलिक्स है, ये सब सारी चीज़ें नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल अगर कोई कह रहा हो तो। आप अभी MCQ टाइप से क्वेश्चन या पुराने क्वेश्चंस को निकालिए। बहुत सारे क्वेश्चन का मैंने मॉडल पेपर अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, आप वहाँ से उस टाइप का क्वेश्चंस को निकालिए, समझिएगा। देखिए बेसिक जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, वो आपका 1 वर्ड आंसर है। मतलब बहुत सारा ऐसा फॉर्मूला है, या थर्मोडायनेमिक्स क्या है, किसने दिया, मैकेनिकल की बात करेंगे, सिविल में कोई भी फार्मूला पूछ लेगा, या फिर कोई मतलब एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप से सिंपल क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे सिंपल क्वेश्चन से जो आपको पूछे जाएंगे। मेन फोकस क्या रहता है ना, डोमेन से आपका ब्रांच रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। उससे पहले नेगेटिव मार्किंग आपका देखने को मिलेगा, चाहे 1/4 हो, या फिर 3 गलत पे 1 नंबर कटेगा, या फिर हर एक गलत पे 1 नंबर कटेगा, ये हो सकता है। अगर मान लीजिए 300 नंबर का पेपर होता है तो हर एक गलत पे 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए 100 नंबर का होता है तो 4 गलत पे 1 नंबर कटेगा। इस हिसाब से 0.33 भी हो सकता है, 0.25 भी हो सकता है। तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख करके सवाल वही अटेम्प्ट कीजिएगा जो आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो। और एक चीज़ देखिए, अब इसके लिए कट ऑफ भी जाना जरूरी है, कितना कट ऑफ रहेगा वो आगे मैं एक तो और आपको चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। उससे पहले डोमेन से मतलब आपका ब्रांच रिलेटेड टोटल आपको 80 सवाल देखने को मिलेगा ब्रांच से। अगर आपने सिविल लिया हुआ तो सिविल का जो मेन सब्जेक्टिव फोकस होता है वही होगा, इसमें भी आपका 80 सवाल उससे देखने को मिलेगा आपके मेन सब्जेक्ट से। अगर मैकेनिकल की बात करूंगा तो मैकेनिकल का वो जो सारा सब्जेक्ट होता है, थर्मोडायनेमिक्स, HMT है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आप मैंने आपको बताया 1 वर्ड आंसर जो होता है उन सब चीज़ों पे, मैथ का कैलकुलेशन वगैरह आप तेज हैं तो ठीक है, वरना उन पे फोकस नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, तो ठीक है। तो आप अपने ब्रांच को मेन फोकस लेकर के चलिए। 80 नंबर आपको यहाँ से उठाना है, 80 सवाल है, 1-1 नंबर का भी होगा तो 80 नंबर आप यहाँ से उठा सकते हैं। और उसके बाद आपको IoT, जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड को मतलब सिलेबस कह सकते हैं, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, जैसे अभी लेटेस्ट में आपकी ब्रांच में, जैसे मैकेनिकल की बात करूंगा तो मैकेनिकल में लेटेस्ट में क्या इंडस्ट्रियल में ऐसा डेवलपमेंट हुआ है, या अगर आप इंडस्ट्री में वर्क करने जा रहे हैं तो किन किन सब चीज़ों को दिमाग में रखा जाता है, ये सब सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड सवाल आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो सिविल की बात करेंगे तो सिविल में लेटेस्ट में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्रियल को ध्यान में रख करके, आपके वर्क को ध्यान में रख करके, वो सब सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड आपको यहाँ पर लगभग 20 सवाल देखने को मिलेगा। तो आप ये देखिए, ये जो पार्ट है ना ये थोड़ा सा आपको आसान मिलेगा, ठीक है। ये जो 20 नंबर है ना ये आसान मिलेगा, इसमें आप तैयारी कर सकते हैं। और हाँ, फोकस रखिए डोमेन पे। अगर आपने 60 में थोड़ा सा बेहतरीन परफॉर्मेंस किया तो आपका चांस बन सकता है। बाकी बात अगर आप इसमें थोड़ा सा अच्छा कर लिए तो करंट इंडस्ट्रियल ट्रेंड में मैंने आपको बता ही दिया कि लेटेस्ट का इंडस्ट्रियल जो ट्रेंड चल रहा है अभी आपका, जैसे मैकेनिकल का मेन फोकस क्या है,
कौन सा चीज़ पे मैकेनिकल ज़्यादा मतलब फोकस किया जा रहा है, मैकेनिकल को, सिविल वाले किस चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल का मेन डेवलपमेंट का क्या अभी फोकस है, कंप्यूटर वाले, कंप्यूटर तो खैर है ही नहीं, ठीक है, सिरामिक है, मेटलर्जी है, ये सब सारी चीज़ें लेटेस्ट ट्रेंड को फोकस कीजिए और इन सब चीज़ों से आपका मिलेगा। और हाँ, सैम्पल पेपर मैंने दिया हुआ, उसमें आपको बहुत गाइड मिल जाएगा। आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कट ऑफ की। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप 80 नंबर का जैसे ये एग्ज़ाम हो रहा है ना, तो 80 में अगर आप थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस कर लिए तो मान लीजिए अगर आप 60 तक भी यहाँ पर टच कर जाते हैं, 60 तक भी अगर इसको आप टच कर लेते हैं, 55 से 60 टच कर लेते हैं, और अगर इसमें आप 10 नंबर 15 नंबर भी उठा लेते हैं, तो मान लीजिए 15 नंबर भी उठा रहे तो 75 और 75 तक आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। 75 तक अगर आपने अटेम्प्ट किया, और ख़ास करके जनरल और ओबीसी दोनों सेम है, अगर आपने इतना तक अटेम्प्ट कर लिया तो आप इंटरव्यू के लिए आपको मेल जरूर आएगा, ये मैं लिख करके दे सकता हूँ। अगर आपने 75 तक आपने अटेम्प्ट कर लिया अच्छे से, क्वेश्चन नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, अब 75 सही हो गया तो आपका मान लीजिए 1 नंबर का होगा तो 75 नंबर आएगा, 3 नंबर का होगा तो 3 गुना कर लीजिएगा, 200 कुछ नंबर हो जाएगा। तो आपने अगर 75 सवालों का जवाब सही दिया तो आपका एकदम 100% ज्वाइनिंग होगी ही होगी, और इंटरव्यू के लिए आपको कॉल जरूर जाएगा। और हाँ, अगर आपने एक बार इंटरव्यू को सेलेक्ट मतलब पास किया ना, तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा टफ होता है, सिलेबस जो होता है थोड़ा सा टफ मिलेगा, और इंटरव्यू लड़के बहुत कम रहते हैं। रेशियो अगर बात करेंगे, जैसे 1/3 होता है, 10 सीट के लिए एक सीट के लिए 3 लड़के बुलाए जा रहे हैं, तो 10 सीट के लिए 30 लड़के बुलाएंगे, इस तरीके से एक रेशियो जो होता है ना वो कम होता है, तो आपका चांस बहुत ज़्यादा बनेगा खास करके इंटरव्यू के लिए। तो आपको मेन फोकस यहाँ पर करके चलना है। और हाँ, जिनके पास समय कम है और जो तैयारी है वो भी कम है, तो आप फोकस क्या कीजिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, ये तुक्का मारने वाली बात हो गई, ठीक है, बहुत लोगों को ये खराब भी लगेगा, लेकिन अगर आपने मान लीजिए 50 अटेम्प्ट किया है, और वैसे भी होना जाना है नहीं 50 में, 40 में भी, 40-50 में अगर आपने अटेम्प्ट किया हो जिसमें आपको लग रहा है कि अभी भी डाउट है, गड़बड़ी होगी, तो आप आंख बंद करो और एक बार ट्राई करो, दिमागों को देखो और मारते चलो, और सवालों को छोड़ना मत, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो भाई 500 रुपये लगा भी तो है, बर्बाद नहीं करना। क्या बोलते हैं, जब किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान वाली हाल हो जाएगी। आप यहाँ पर हो सकता है आपका लग उग जाए बाई लक, ठीक है, लेकिन अगर सब कुछ आपका सही है, आपको लग रहा है कि मैंने 60-70 नंबर अगर मार दिया है अच्छे से, तब आप रिस्क मत लेना। 60 से ऊपर अगर आप पहुँच रहे हो, 50-60 के ऊपर, रिस्क मत लेना। 50 से नीचे हो तो रिस्क ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा ना तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, और टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको सिंपल पेपर दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, और बहुत सारा आइडिया आपको मिल जाएगा कि किस तरीके का सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड जैसे आएगा आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, 10 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आगे इस तरीके की और भी जानकारी आपको मैं देते रहूँगा। फिर नए वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए